हेलो नमस्ते स्वागत जय हिंद। मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप इंडिया बांग्लादेश स्पेशल रणतंत्र। कोई बात नहीं दोस्तों, खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप हारते हमेशा अपनी गलतियों की वजह से नहीं है, सामने वाली की ब्रिलियंस भी कोनो चीज होती है ब्रो। और अगर आपको शाकिब अल हसन, इबादत हुसैन और मेहंदी हसन मिराज की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट नहीं करना और अपने प्लेयर के नाम पे चूड़ियां तोड़नी है तो दोस्त फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल टीम में कोई भी पकौड़े तलने तो आता नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि बांग्लादेश अपने घर पर बहुत मजबूत टीम है। रोहित शर्मा भी यही मान रहे थे कि बांग्लादेश से मुकाबला आसान नहीं रहेगा। और अगर हम पिछले कुछ मैच को देख लो तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, तो आप समझ जाएंगे कि इतनी टक्कर तो हमको पाकिस्तान और दुनिया की कई बड़ी टीमों ने नहीं दी है जितनी बांग्लादेश ने दे दी है। कितना भी छोटा टारगेट हो, अगर आपकी टीम आखिरी विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप कर रही है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत दमखम है। तो जितने भी बांग्लादेश के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं ब्रो, आपकी टीम के लिए जोरदार तालियां हम बजाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। रौनक और नोपो की पूरी टीम सल्यूट करती है आपकी टीम और उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। और अगर आप बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश में कहां से देख रहे हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, और किया नहीं है तो करो और भी 4 लोगों से बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या समझे? खैर, ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली कल मैंने अपने दोस्त को भी बोली थी, लेकिन उसके बाद घर आकर फूट फूट कर रोया हूं। समझ नहीं आ रहा है कि 9 विकेट गिराने के बाद हम हार कैसे गए। लेकिन चलिए, जो टीम बढ़िया खेली वो जीती। फिर से तालियां बांग्लादेश के लिए बजती रहनी चाहिए। वाह 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 वाह। और देखो, बांग्लादेश का तो दिन अच्छा था। उनकी शुरुआत टॉस जीतने से हुई और उन्होंने चेस करने का फैसला किया। वनडे में न जाने कितने अरसे बाद हमें इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम देखने को मिल रही थी, लेकिन ये टीम पिच पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पवेलियन लौटकर संडे मनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन, जिनकी फॉर्म की तलाश अभी भी जारी है। इसके बाद भारत के कैप्टन और भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की चमकने की बारी थी, लेकिन वहां पर चमके शाकिब अल हसन, जिन्होंने 3 गेंदों के अंतर में इंडिया की 2 सबसे बड़ी मछलियां फंसा ली। पहले रोहित शर्मा को एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड मारा और फिर कप्तान लिटन दास के हाथों कोहली का एक बेहतरीन कैच पकड़वाया। रोहित शर्मा 31 में 27 और विराट कोहली 15 में सिर्फ 9 रन बना पाए। कोहली भैया, अरे ओ कोहली भैया, इससे अच्छा तो आप पहले वनडे से छुट्टी लेकर कल हुए एमसीडी चुनाव में वोट डालाते। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ जाती दिल्ली की। वैसे वोटिंग से याद आया, जड्डू भैया और जडेजा भैया, गुजरात चुनाव खत्म हो गए हो और भाभी जी का प्रचार बंद हो गया हो तो अब टीम में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके बिना मामला हल्का पड़ रहा है। एक तरफ जहां बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हम पर कहर ढा रहे थे, हमारे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और जल्दी जल्दी आउट होकर चले गए। कहने का मतलब यह है कि शाकिब अल हसन के सामने एक को छोड़कर इंडिया की किसी बल्लेबाज की नहीं चली। सिर्फ एक बल्लेबाज जिसने इज्जत बचाई है वो है केएल राहुल भैया। अपने फेवरेट फॉर्मेट में वापसी करते हुए राहुल ने 70 में 73 बनाए। इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, लेकिन उनके अलावा कल कोई संडे के दिन काम करने के मूड में नहीं था। पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, मात्र 186 पर सिमट गई। बोर्ड पर इतने रन भी नहीं थे कि हमारी यंग गेंदबाजी यूनिट, जिसमें कुलदीप सेन का डेब्यू हो रहा था, कुछ कमाल कर पाती। हम उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश वाले कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे पता लग जाए कि यही बांग्लादेश है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पारी की पहली गेंद पर शांतो को दीपक चहर ने शांत कर दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज को भी अपनी बढ़िया गेंदबाजी का इनाम मिला और अनामुल हक आउट हो गए। लेकिन याद रखिए, गेंदबाजी की तरह बल्लेबाजी में भी बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी शाकिब अल हसन बाकी थे। शाकिब ने 38 में 29 बनाए। 5 विकेट लेने के बाद एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में इतने रन तो काफी थे, वो तो और भी बनाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोहली को एक बेहतरीन कैच करवाकर आउट करवाया था, कोहली ने बदला लिया और खुद एक बेहतरीन कैच करके शाकिब को वापस भेजा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैच में बांग्लादेश ही आगे था, क्योंकि बोर्ड पर रन बहुत कम थे और क्रीज पर बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम बिना किसी दिक्कत के खेल रहे थे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हमें लगा टीवी ऑफ करके इससे अच्छा दिल्ली का पोल्यूशन घूम लिया जाए, एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन मोहम्मद सिराज और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक गेंदों पर इन दोनों का काम तमाम कर दिया। 128 पर 4 विकेट गंवाकर खेल रही बांग्लादेश अचानक से अगले 8 रन बनाते बनाते 5 विकेट गंवा चुकी थी। जी हां, 136 पर बांग्लादेश के 9 विकेट गिर चुके थे और इसमें सबसे बड़ा काम किया था मोहम्मद सिराज ने, जिनके नाम 3 विकेट शामिल थे। डेब्यूटेंट कुलदीप के खाते में भी 2 विकेट आए। हमें लगा वाह भाई वाह, इसे कहते हैं कमबैक। बांग्लादेश का सिर्फ 1 विकेट निकालना था और हमारे पास रन बचे थे 50। जब बांग्लादेश 150 के आसपास था तब यह मौका आया भी, लेकिन अर्ज किया है कि दुख इस बात का नहीं कि सड़क बनाने वालों को रुकावट के लिए खेद है, दुख तो इस बात का है कि हमारे विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में छेद है। केएल राहुल को एकदम लड्डू कैच मिला, लेकिन भाई ने वो वैसे टपका कर मेहंदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान की आखिरी जोड़ी को अमर कर डाला, जिन्होंने बांग्लादेश की सेकंड हाईएस्ट 10th विकेट पार्टनरशिप करी और आपस में बेहतरीन 51 रन बनाकर बांग्लादेश को एक शानदार जीत दिलाई।
और पहले वनडे में 1 विकेट से जीतने के बाद ये सीरीज में वो 1-0 से आगे चल रहे हैं। दिल तो बहुत दुखा है दोस्तों, ऊपर से आज मंडे भी है, लेकिन अपने आप को संभाल लेना, अभी तो और लड़ाई बाकी है। परसों दूसरा मैच भी है, लेकिन उससे पहले कल हम आपके लिए वो वजह लेकर आएंगे कि आखिर क्यों जीतते जीतते हम पहला मैच हार गए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, जय हिंद।